अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। कदीन हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए चंद इंडियन अदाकारों के साथ। ले जी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप नहीं, वो आप तो हमेशा ठीक ठाक होते हैं। मैं भी ठीक हूँ। वो पहली दफा है हमारे शो में, आमिर खान। आफ्ताब, आपसे मैं नाराज हूँ। वो क्यों? आपने एक जगह मेरे सत्यमेव जयते की तारीफ की और दूसरी जगह आपने मेरी पीके और धूम 3 की बुराई की। मैंने धूम 3 तो खैर सख्त नापसंद की थी, और मैं अभी कहता हूँ कि वो इंडिया की 3rd क्लास तरीन मशहूर फिल्मों में से एक, जिसकी शोहरत बहुत थी जी। लेकिन कुछ भी नहीं था उसमें। आइला। इवन कुछ भी नहीं था। हाँ, इवन कतरीना कैफ भी कख नहीं लगी उसमें। लेकिन पीके वॉज अ वेरी गुड मूवी, तारे ज़मीं पर वॉज एन एक्सीलेंट मूवी, फिर 3 इडियट्स, वो बहुत ही शानदार फिल्म थी। दंगल में आपने वक्त डाल दिया, लेकिन उसके बाद आप भी शाहरुख खान बनते नजर आए। Excuse me, what does that mean? दैट मीन्स कि फ्लॉप दर फ्लॉप दर फ्लॉप दर फ्लॉप। ये आप कैसे कह सकते हैं? वो क्या फिल्म थी वो, ठगों वाली, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। इतनी हैवी बजटेड फिल्म, वो थुक ऑफ हिंदुस्तान हो गई। उसका क्या मतलब है? ले ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਥੁੱਕ ऑफ हिंदुस्तान। Pirates of the Caribbean की एक नाकाम कॉपी आपने देखी होगी। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन तो देखिए, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान नहीं देखी। ना देखिएगा मैं मत। दिलवाले भी नहीं देखनी, जीरो भी नहीं देखनी। नो 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 नो। जीरो तो 3rd क्लास तरीन फिल्म है, फैन बहुत ही 3rd क्लास कम फिल्म ऑन। है। रईस देखकर मैंने बहुत वक्त जाया किया। आफ्ताब प्लीज स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट। मुझे कुछ हो रहा है। नहीं, आप कहें कुछ कुछ होता है। Really? Coming from you? कुछ कुछ होता है, अच्छी फिल्म। वो जो ठीक मूवी है वो ठीक है। 70 मिनट हैं? 70 मिनट। यार क्यों खलो जाना, सारे बह के गल्लां करन डे बह जा। कमड़ी जी, let me talk. कोई लड़का है जब वो गाता है Yeah. सावन आता है उमड़ कुमड़ कुम कुम चक तुम दुम चक। राना सनाउल्लाह मीर शाहरुख खान। कोई लड़का है जब वो गाता है Yeah. सावन आता है उमड़ कुमड़ कुम कुम। शाहरुख इस फिल्म च खुश रहे थे रोल माड़ी हुई माड़ी हुई रे ना, ये क्या है? अटे काड़ो माड़ी माड़ी हुई आड़ो माड़ी हुई आड़े कोड़े मना माड़ी हुई मागड़ो। कराची हो जा मुंडे गुटका सप्लाई कर दे। ये आमिर खान को क्या हो गया, इतना छोटा सा हो गया? इसका कोई पता नहीं चलता। इसने किसी फिल्म में टार्जान बनना है तो इतना इतना बड़ा मसल बनवाएगा। ऐसे ही परफेक्शनिज्म का एक बुखार चढ़ा रहता है। दंगल में अपना वजन पता नहीं कहां से कहां ले गया। 5 किलोज। सर, आप इन दोनों को कैसे रेट करते हैं? ये जो बड़े फनकार बैठे हैं। जी बिल्कुल। ते मैं विच की लुद्दर हैगा। नहीं, इनके बारे में पहले बता दूं। इन दोनों में जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स है वो आमिर के यहाँ बहुत शानदार, तनव्वो है उसमें, फर्टिलिटी है, बहुत जरखेजी है। लेकिन अगर आप एक्टर पूछते हैं तो वो फिर शाहरुख खान बहुत बड़ा एक्टर। तो ये ठीक कहा जाता है कि आमिर खान इज अ स्टार। ये की है? ये सुपरस्टार है। अच्छा तुसी मैनू की कॉमेडी स्टार दे रहे हो? ये अगर दोनों 5 स्टार हैं, तुम हाफ स्टार हो। कमड़ी जी, आपकी कोई फिल्म भी आ रही है? वैसे ही आप हीरो बने हुए हैं। फिल्मां मेरियां 6 आ रही हैं मार्केट पाइपलाइन में। ये ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਈਪ ठीक ਕਰਨਗੇ। वैसे लगता है बेचारा प्लम्बर ही है। इले कनाड़ो आड़ी कनूड़ी। वो तुम एक्टर हो या सिंगर? मैं सिंगर भी हाँ, एक्टर भी हाँ, मैं बांदर भी हाँ, मैं फाइटर भी हाँ, मैं प्रोड्यूसर भी आप ही हाँ, कैमरामैन भी आप ही हाँ। फिर फिल्म भी तो आप ही देखेगा। वो बकवास बंद कर। अच्छा यार चुप हो जाओ। मैं इन दोनों से सवाल करना चाहता हूँ। ये अपने आप को बहुत बड़े अदाकार समझते हैं, बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स। लेकिन आप दोनों गोदी मीडिया का हिस्सा हैं। ये आफ्ताब साहब, एक्चुअली आपको किसी ने गलत खबर दी है। क्या गलत खबर दी है? एक बयान आपका नहीं सुना मैंने किसानों के हक में। Actually, Amir, let me handle the situation. I know him. आफ्ताब जी, we're actually waiting for the right time. What is the right time? अभी देखेंगे हर ऐरा गैरा नथु खैरा जो है वो बयान दे रहा है। किसी ने किसानों के हक में कोई बयान नहीं दिया मां सिवाय
कुछ पंजाबी फनकारों से। सर रिहाना जो है उसने बयान दे दिया सर, Yeah. उसका लेना देना ही कुछ नहीं है यहाँ से, लेकिन फिर भी जिसके अंदर थोड़ा सा भी शऊर है, थोड़ा सा ज़मीर है, वो जरूर कहेगा उनके हक में, बहुत कुछ कहेगा। लेकिन ये देखो, ये पैसे के पुजारी ये डर गए हैं सारे। नहीं, वो बात नहीं है, दर्शक देख रहे हैं। लेट मी एड्रेस देम एज वेल। ये जब मामला, ये मुआजरा जब अपनी पीक पे पहुंचेगा, तब हम बयान देंगे। और पीक पे कब पहुंचोगे? उम्र जब काट चुकूंगा तो शबाब आएगा। God, it's so लो, hard to पूरी be. लाइन ये पूरा ही है, ये दूसरा मिसरा है। ये दूसरा मिसरा है, तो पहला मिसरा क्या है? पहला मिसरा भी है, इजाजत है जी? नहीं अच्छा, इसकी दो चिड़े हैं, एक शेर और दूसरा सहर। क्यों, इजाजत है जी? उसी के लिए हटना सुना लो। ये जवानी भी बुढ़ापे की तरह गुजरेगी। बस ठीक है, दूसरी कहती है लाइन। ये जवानी भी बुढ़ापे की तरह गुजरेगी। ओके। उम्र जब काट चुकूंगा तो शबाब आएगा। अच्छा जी, कुछ अरसा पहले मैंने जफर इकबाल साहब का एक बहुत ही खूबसूरत शेर, एक लफ्ज चेंज करके उसका बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन वो पता नहीं शायद लोगों को समझ नहीं आया या जफर साहब को खुद भी ख्याल नहीं आया। उन्होंने सुना और मेरी तस्हीह नहीं की। अचानक मेरी नज़र पड़ी ना उस शेर पे, लिखे हुए उनके हाथ के लिखे हुए शेर पे, तो मैंने कहा, मैंने तो लफ्ज़ दीवानगी कहा है, यहाँ बेगानगी है, तो शायद दीवानगी और बेगानगी ने कोई मसला हल कर दिया हो। लेकिन शेर बहुत खूबसूरत है, मैं ठीक कर दूं। फिर वही गल की तकलीफ होंगी, कोई शायर बहन हुई है तेरा। वो है, अब ये बेगानगी उस पर असरअंदाज हो क्या। अब ये बेगानगी उस पर असरअंदाज हो क्या, जिसने देखा हो मोहब्बत का जमाना तेरा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੀਕੇ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, हाँ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਟੇਪ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ। और वो टेप कितने पुराने मॉडल की। ओ, जावेद इस्लाम की टेप बिल्कुल ऐसी होती थी, सिर्फ 1500 रुपए की ली। साहब की टांगे भी बिल्कुल एक्चुअली आपकी जो पॉलिटिक्स है इस वक्त की, मैंने 21 साल पहले लगान बना के उसमें बता दिया। अब देखिए, मैंने जो टीम बनाई, कप्तान आपका, और उसमें टीम में बहुत सारे मेंबर्स थे, लास्ट में कचरा बचता है। अच्छा, इस आमिर में और अजहर रंगीला में कितनी बड़ी कदर मुश्तरक है। इनके फिक्रे कटी पतंग की मानंद होते हैं, कह देते हैं और हवा के दोष पे छोड़ देते हैं। तो आपने चेन्नई एक्सप्रेस देखी है? आपने वादा किया था कि मैं आपने कहा था देखूंगा। मैं देखूंगा। मैं देखने की कोशिश करूंगा जब भी मौका मिला। और उसमें दीपिका क्या लगी है? अब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। और उसमें 2000 सीढ़ियां चढ़ देने शाहरुख खान साहब, yes. दीपिका को उठा के। ये मर ना जाए बुढ़ा, पागल हो क्या? ਤੁਹਾਨੂੰ सीढ़ियां तो दुखी है दीपिका। आज भी फिट हूँ आफ्ताब जी। एक्चुअली आफ्ताब साहब आपने सही पकड़ा है, बोटॉक्स करवाएं इसने, फिर बस यही बात थी। क्यों जी? आमिर रंगीला साहब, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। अजहर रंगीला भी है, आमिर रंगीला भी है। आमिर खान ने लता कुकड़ दी लोहियां। आपकी स्मार्ट टांगों से हसद कर रहा है वो। एक्चुअली मैं ज़रा जल्दी में आया हूँ तो बस में टांगे रह गई। What? ਇੱਥੇ ਡਰਮ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ। ਆਏ ਨੇ 26,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਮੈਂ। कितने की? 26,500 ਕਰੋੜ। 26,500 करोड़। इसने पता सुना कहां से था? कहाँ से? मैंने ये कहा था आज से तकरीबन 2 माह पहले कि रेलवे का खसारा 26,000 करोड़ था, जिसे लालू प्रसाद यादव ने खत्म कर दिया। जी बिल्कुल। और रेलवे मुनाफे में चला गया। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੀਆਂ। देखा ना, तो कोई ढंग की बात करो। तुमको 26 लाख की फिल्म थी, अव्वल तो 26,000 की फिल्म होनी चाहिए। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? तुम्हारे कपड़े देख के अंदाजा होता है। 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੈਕਲਸ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਹ। ये नेकलेस, ਚੇਨ नेकलेस किसकी स्टोरी थी? द नेकलेस। मौपसा हाँ जी, वापस ਮਲਮ ਵਰਗਾ ਨਾਮ ਮੌਪਸਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਮੌਪਸਾ ਮਲੋ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੌਪਸਾ ਮਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ ਲਓ। बहुत बड़ा राइटर था, फ्रेंच राइटर है। ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰੱਖਦਾ ਮਰੋ। ओ मौपसा फ्रेंच, ये 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਟੂਬ ਮੌਪਸ ਹੈ। मौपस है नहीं, ਮੌਪਸ ਹੈ ਮਲ ਕੇ। मौपसा। आपको तो पता है, आप तो फ्रेंच राइटर से वैसे ही बहुत इम्प्रेस्ड है। Yeah. आपने एक फ्रेंच नॉवल की अडेप्टेशन कर रखी। Thank God you said it adaptation rather than plagiarization. नहीं, अडेप्टेशन ही कहूंगा।
That's fine. Yeah, मैं आपको फ्लावर का नॉवल मदाम बवारी, माया मेम साहब। सर आमिर खान की भी एक फिल्म अडेप्टेशन थी, इसकी तो काफी फिल्में अडेप्टेशन थी। अर्थ 1947। अर्थ तो बहुत शानदार अडेप्टेशन थी आइस कैंडी मैन की, है ना? जी सर। आफ्ताब, आपने अर्थ फिल्म देखी है मेरी? जी उसी का जिक्र हो रहा है। सोए हो एक्चुअली क्या? मैंने नहीं देखी इस वजह से। देखा ना? अच्छा ये बताओ, बॉलीवुड कब निकलेगा गोदी से, मोदी के चुंगल से? That's a very good question. And Amir, you go first. एक्चुअली मैं इस पे मूवी बना रहा हूँ अपना पार्ट 2 3 इडियट्स का। मोदी साहब होंगे, राजनाथ होंगे और अजीत दोवल होंगे। अच्छा, अब बहुत मज़ेदार मूवी होगी, आप देखिएगा ज़रूर, आप भी। आपने पिछले दिनों, आपसे सवाल है, पिछले दिनों इकोनॉमी क्लास में क्यों सफर किया? एक्चुअली मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, सारे मूवी पे लगा दिए। ना ये नहीं सुना। हाँ जी, पहले डिश ऑन दो। अच्छा करो, जल्दी से करो। डिश। नहीं वैसे इसकी क्या साइंस थी? सर इन्होंने पीआर के लिए किया था। इसमें क्या पीआर थी यार? सर वो दिखाना चाहता है कि बहुत आम सा आदमी हूँ मैं इकोनॉमी में भी सफर करूंगा, मैं तंग नहीं करता, मेरे को टेंट्रम्स नहीं है। ये स्टाइल अच्छा, इकोनॉमी में सफर करने वालों के टेंट्रम्स नहीं होते। इले मेरा अपना जाती जहाज है। डीजल ते कराया मैं 235 लीटर डीजल पैंदा विच, नाल छोटा डब्बा हाई ऑक्टेन, तलफ मारो जहाज स्टार्ट, मतलब 20 40 80 100 150 250 ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾੜਨਾ ਐਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਗਰਾਜ ਚ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। खुश हो? अच्छा तुम्हें पता है यार डिश भी छोटी है। यार चुप हो जाओ। पठान के लिए आप कोई एक्शन सीक्वेंस देखते फिर रहे हैं? Dubai. बुर्ज अल खलीफा पसंद किया? Yeah. That's a beautiful building to jump off from. You know, I can do my stunts myself. अच्छा, टॉम क्रूज ने जो एक्शन कर दिया वहां पे, Okay. उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या किया टॉम क्रूज ने? What has he done? वैसे मेरा भी सवाल उससे यही है, फजूल सा सीक्वेंस है वो सारा। Yeah. आप उससे भी ज्यादा फजूल करेंगे। यहाँ पे आप गलत हैं। मैं इसको यहाँ पे नहीं यू बता नेम वन मूवी, जस्ट वन मूवी जिसमें आपने बड़ा कमाल का एक्शन किया हो, जो हॉलीवुड लेवल का हो। एक्चुअली आफ्ताब, ये क्या एक्शन करता होगा? एक्शन तो मैंने किया है गुलाम में। ट्रेन का सीक्वेंस देखा आपने? इतनी तेज़ भागा हूँ, बचत हो गई। वो फिर बाद में भट्ट साहब ने बड़ी गालियाँ दी कि ट्रेन के नीचे भी आ सकता था। ਕੰਮ ਤੋੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਰਮ 'ਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਕਾਹਦੀ ਏਡੀ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਚੜੀ ਆ। ਤੂੰ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਖਾ ਪੀ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਮਾਰੇ। नहीं नहीं, बहुत स्मार्ट हुए हैं आप। मैं असल में अगली मूवी की तैयारी कर रहा हूँ। अगली फिल्म च किरले दा रोल कर। ਹੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਆ ਜਵਾਨ। ਬਾਹੂਬਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕੰਬੜੀ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮੰਗ ਲਏ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। इसने 5,000 रुपए मांगे। आमिर खान दी लत्तें जिन्हें कैंची खोली होंगी। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਰੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾ रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। अच्छा जी, एक एंडोर्समेंट और है कि गवर्नमेंट कॉलेज में इलेक्शंस हो रहे हैं। अब सारे के सारे हमारे दोस्त हैं, बेहतरीन दोस्त, बड़े प्यार करने वाले, लेकिन जो रावियंस यूनाइटेड क्लब है, दैट इज़ प्रॉबेबली द बेस्ट ग्रुप, इसलिए कि उसमें हलीमा नाज आफरीदी हैं, वो मेरी क्लास फेलो भी हैं और बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थी, आजकल प्रिंसिपल है समनाबाद कॉलेज की। तो वीपी के लिए वो भी इलेक्शन लड़ रही हैं। फिर मियाँ सुहेल अनवर, वो भी मेरा कज़न है। तो मैं अपने तमाम दोस्तों से जो मुझे जानते हैं, सीनियर जूनियर, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये दोनों अच्छे लोग हैं, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप इन्हें वोट दीजिएगा, आपको कतन मायूसी नहीं होगी। वेलकम बैक। फ़तीन हज़रात, आज का गाना नदीम अब्बास का गाया हुआ है, ट्रिब्यूट के तौर पे पेश कर रही हैं साइमा मुमताज़। वेलकम बैक। फ़तीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज की तहसील मेलसी, दरिया सतलुज के किनारे वाक़ ज़िला बिहाड़ी की ये एक
तवीलो अरीज तहसील है। मेलसी एक तारीखी मकाम है, तहजीब का गहवारा, और उसके साथ साथ इसकी वजह शोहरत कपास की फसल है। गो कि अब वो बात नहीं रही जो किसी ज़माने में होती थी, क्योंकि कपास की फसल वैसे ही रूबज़वाल है। हम एक ज़माने में बहुत बड़े कॉटन एक्सपोर्टर होते थे, अब उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। अरे हुण रजाइयां वगैरह मुक गई हुण तो सर कंबल आ गए। यार क्यों लूजरों वाली बातें करते हो? नहीं सर रजाइयां दे विच रूह यार रूह सिर्फ रजाइयों में ही नहीं डलती, ये जो कॉटन की शर्टें हैं ये कंबल से उतारी जाएं। ओए यार हाथ तो एवं बोले जा रहे हैं, अगे दसो जनाब। इसकी वजह तस्मिया मल्ली कौम से जा मिलती है कि 12वीं सदी के अख्ताम पर यहाँ मल्ली कौम आबाद थी, बकसरत उन्हीं की निस्बत ये नाम मेलसी मशहूर हो गया। इस शहर को दोबारा आबाद किया गया पृथ्वीराज चौहान के दौर में। पृथ्वीराज चौहान का दौर आपको किसकी याद दिलाता है? शहाबुद्दीन गौरी की, जिसने बैटल ऑफ तरावड़ी में शिकस्त दी पृथ्वीराज चौहान को। इसे 1849 में तहसील का दर्जा दिया गया। 1849 बड़ा अहम साल है। अंग्रेज़ ने आखिरी पंजा गाड़ा था इस इलाके पर। महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत ख़त्म करके पंजाब पर कंपनी काबिज़ हो गई थी। यहाँ पर आम तौर पे ज़िम्मेदार घराने हैं, ज़िम्मेदार ख़ानदान हैं, और इसकी लातादाद वजूहात शोहरत हैं, जिनमें से मैं समझता हूँ जंडीर लाइब्रेरी सर फहरिस्त है। बहुत शानदार जगह है जिसमें 3 लाख से ज़ायद किताबें बताई जाती हैं, और ये मलिक ग़ुलाम मोहम्मद थे जिन्होंने सरदारपुर जंडीर कस्बे में ये लाइब्रेरी कायम की। अब वो जस्टिफाई होती है या नहीं ये एक अलग बात है। एक ऐसा कस्बा जहाँ 10,000 की लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी समझी जाए, वहाँ पर 3 लाख किताबें आपने दे दी। यही लाइब्रेरी अगर मुल्तान होती, लाहौर होती, बहावलपुर होती तो शायद इससे इस्तेफादा करने वाले कई गुना ज़्यादा होते। ये 1899 में कायम हुई थी। फिर यहाँ का एक खुस्सा बड़ा मशहूर है और उसका नाम बड़ा फ़नी है। क्या सर? चीकू। हाँ वो चीका मारदा। हाँ वाकई वो चीखें बड़ी मारता। सर वहाँ का एक सराकी गाना भी है, जुत्ती तेरी चीक मचीका विच तिले दी धार वे, निक्कियां निक्कियां टोरां टुरदी हाँ कलेजे पार वे। साढ़े को एक सराकी सिंगर भी मौजूद है। इसी तहसील में एक कस्बा है छोटा सा, जल्ला झीम, और उसकी वजह शोहरत यह है कि मुफस्सिल है। फसल मीन सर? फसील है उसके इर्द गिर्द। कोई और शहर याद आया? मानसहरा। हाँ जी हाँ जी। एक और शहर है दीपालपुर, और कदीम लाहौर वो भी मुफस्सिल था। एक कस्बा है फतेहपुर, और ये अकबरी दौर का आबाद कस्बा है। छोटी ईंट की इमारतें अभी कल तक यहाँ पे मौजूद थी। ये जोया ख़ानदान का एक तरह से हेडक्वार्टर समझा जाता है। 130 मसाजिद भी हैं यहाँ पे, और 120 कुएं हैं। एक खुआली मौजूद नहीं जी? बथेरे हैं, वो खुइयाँ ज़्यादा होती हैं घरों में ना। आम तौर पे एक घर में एक खुई होती थी, खुई, और बड़ी गहरी होती थी। कोई तो मेरे नानकिਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। होती होगी, ਹੋਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਹੋਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮੁਝੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਖੂਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ ਵਿੱਚ। इम्पैक्ट से कैसे बचे? वो तो बहुत गहरी होती है। ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਡੋਲ। बोका होता है, डोल नहीं बोका। ਬੋਕਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਜ਼ਨੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਜ ਬੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਦਰਾਂ। अच्छा अच्छा अच्छा, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜੇ ਲਟਕ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ठीक इसी तरह बचे होंगे। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਕਰਾ ਲਟਕਾਇਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ। क्यों? ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। अच्छा, अगर टोकरा ना फेंका गया होता तो आज दुनिया हिकड़ू किड़ू से महरूम होती। अच्छा जी, सरदारपुर जंडीर का तस्करा मैं कर चुका हूँ। ये भी कस्बा है इस तहसील का। मेलसी से 21 किलोमीटर के फासले पर एक जगह है करमपुर, और ये आबाद की थी शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ये 2-3 चीज़ें बहुत किया करता थी। कुएँ, सड़कें, सराय, बाउलियाँ, सराय एंड थाने, कोतवालियाँ। सर मेलसी कोई सैर सपाटे की जगह? यहाँ पर साइफन है, मेलसी साइफन। इंटरेस्टिंग जगह। साइफन की पार्क? पार्क ही है, दरिया का किनारा हो,
अच्छा, दरियाई पानी की जो खुशबू है ना, बल्कि मैं समझता हूँ जो महक है, सोंधी सोंधी मिट्टी के साथ मिलके तो एक अजीब जादुई माहौल क्रिएट करती है। और यहाँ कौन सा दरिया है? सतलुज। गो के सतलुज में पानी नहीं है, लेकिन साइफन के जरिए पानी फराहम किया जाता है। और ये पानी फिर सारा जाके कहाँ गिरता है? दरिया सिंध में, अलीपुर हेड पांचनद में, सारे दरिया वहाँ इकट्ठे होते हैं, फिर आगे से बाबा सिंधु लेके जाता है। परत सिंधु, दरियाओं का बाप अबासीन। सर मैं एक गल महसूस की थी, क्या? ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। यानी जैसे को अपने किसी बड़े गैंगस्टर का नाम लेके डराता है, जितना मेरा है अबासीन उतना ही तुम्हारा है। ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਬਾਸੀਨ ਹੈ। हमारा तो वैसे ही है। सोनी मुल्तानी वहां रहती है, इसे छू के गुजरता है। ਇਹਦੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ। फतेहपुर में ही एक मंदिर है, बड़ा पुराना शिव मंदिर। यहाँ पे रेलवे ट्रैक आया था 1927 में, जो लोधरा पाकपतन को कनेक्ट करता है। यहाँ 4 मशहूर दरवाजे हैं, मुल्तानी, लोहारी, करोड़ी और बीकानेरी। अच्छा जी, मशाहीर की तरफ आइए। जी मेलसी। एक बात मैं वाजे कर दूं कि सियासी मशाहीर का तज़किरा हम बावजूद नहीं करते, क्योंकि वो फिर लातादाद हैं और फिर लोग एतराज़ करते हैं। अच्छा जी, फ़तेह मोहम्मद जोइया। वाह वाह वाह, ये कौन से? मियाँ मुश्ताक खिच्ची और एक शायर हैं अब्बास ताबिश। फिर शौकत पिराचा, हमारा जिगरी यार। हाँ जी। शौकत पिराचा इस्लामाबाद से शो करता है, बहुत प्रॉमिसिंग जर्नलिस्ट, बड़ा अच्छा एंकर और खुशगवार शख्सियत। अच्छा जी, खाबे। सर खाने में कोई खास चीज़? दही बड़े। जिथे 3 ਲੱਖ किताब रखती उत्थे कोई गोश्त क्यों नहीं रखा? थोड़े बकरे बन्ने होंदे उत्थे। शकूरी। शकूरी होते तो चौकीदार। शकूरी के दही बल्ले बड़े कमाल के हैं, और उन्हें लाइब्रेरी के अंदर लाए। बहुत दूर है ये। मेलसी खास है, यहाँ की फ्रूट चाट, दही बड़े, वहां पर बारी नहीं आती। पूरा शहर उहदे भल्ले खा खा के मरन वाला होया पिया। सर गोश्त को तगड़ी डिश। भाई बाजारी नहीं, घर के अंदर। सर घर के अंदर वाली कंट्री चिकन, देसी चिकन वहां का, कमाल। मक्खन में पकाओ, तनूर के पराठे और साथ लस्सी हो। फिर घरों में ही आपको बहुत लाजवाब सुहांजना गोश्त मिल सकता है। जबरदस्त। क्या बात है, ऐसी ऐसी उसमें कमाल की पुट की बोटी। उठ तेरी खैर हो। साड़ी शकूरी नहीं जान चटनी। वैसे दही भल्ले जितनी शानदार चीज है ना, अगर मैं गुजरूं वहां पे तो मैं जरूर रुकूंगा, और मैं सिर्फ दही बड़े के लिए रुकूंगा। मैं अब भी खाता हूँ, रेगुलर बेसिस पे खाता हूँ। ये सिर्फ आजकल हाथ वाला रखा हुआ है। आखिरी मैंने 3 दिन पहले खाए थे, और उसके बाद मैंने कहा मैं महीने बाद खाऊंगा। तो खाते कहाँ से हैं? खुद बनाता हूँ घर पे। अच्छा माशाल्लाह, ये भी काम शुरू। एक रेडी हुआ करती थी केई के गेट के बिल्कुल सामने, नीला गुंबद, हाँ जी हाँ जी। किंग एडवर्ड का गेट जो इस तरफ बैक साइड पे, उसके पास एक रेडी थी। पता नहीं कहाँ से हम जाया करते थे। गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ भी दिया, न्यू हॉस्टल छोड़ भी दिया, तब भी उसके ऊपर वो सब्ज चटनी डाला करता था। सारा मैजिक उसका था। तो जफर साहब ने कितने पैसे लवाए? नहीं, उसके साथ एक और डेलिकेसी भी थी। अच्छा जी। बिल्कुल करीब। हाँ जी। ये तो रेडी थी ना जी। 3 दुकानें छोड़कर मोकमदीन बेकरी, उसकी क्या चीज़ सर? साउथ एशिया की सबसे आला पेस्ट्री। उसके बाद वो पेस्ट्रियां आनी बंद होगी। आप लाहौर के हैं भाईजान? जी हाँ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, क्यों? ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੋਰੇ ਕੌਣ ਹੈ? वो कहते हैं मास्क तो बगैर अंदर नहीं जाना। ਉਦੋਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਾਇਆ ਤੂੰ? ये रंगीले की बात कर रहे हो? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੱਡਾ ਬਤਾਊ ਹੁੰਦਾ। तुम जीएम को बातें करते हो, जीएम का ग्रैंडर देखो ना, मार्लन ब्रांडो जैसा है। मार्लन ब्रांडो तो गोड़ बेचता है। अच्छा जी, चलें शकूरी की तरफ के नहीं? लेन तो साड़ी शकूरी तुसी हो। अरे ये तो घरों की डिशें है ना, कोई बाहरों शायद अच्छी जी खुआओ। चलो बाजार से। हाँ जी। वहां पे है बिस्मिल्लाह होटल, से मटन कढ़ाई खाओ, खुद तुम्हारे सामने गोश्त वो बना के, छोटी छोटी बोटियां। जबरदस्त। और ये उस इलाके की अच्छी मटन कढ़ाइयों में से एक है। ऑब्वियसली बुलबुल के लेवल की नहीं, बुलबुल तो हरफे आखिर है ना। बुलबुल का काम कुकिंग के जुमरे में नहीं आता।
वो तख्लीक के ज़ुमरे में आता है, स्पेशली जब वो खुद बनाए। वो जब कारीगर बनाते हैं ना, काम खराब कर देते हैं। फिर साइफन पे अगर आप जाएं तो फिश खाएं वहां पे। अच्छा, सूखा गोश्त हैं? हाँ अरे जी। पहले दसना सी अच्छा, सूखा गोश्त से ही समझ रहा है, भुना हुआ, शदीद भुना हुआ सूखा गोश्त पराठे के साथ खाएगा, ये वो नहीं है, ये सोड़ा हुआ गोश्त है। सालों की ये नसालों की तरह डिहाइड्रेट हुआ गोश्त है। सोड़ा हमारे यहाँ कहते हैं सोड़ना, खुश्क करके उसको, और उसे जितनी दफा चाहें पका लें और उससे काफी देर तक इस्तेमाल करते रहें आप। उसकी माला बना के धूप में सुखाते हैं। जी जी, ईद वाला गोश्त आम तौर पे इस तरह प्रिजर्व करते हैं। ये फ्रिजें तो अब आई हैं, जी। जब नहीं थी तो उस वक्त माला बनती थी। फिर फिदा बाजार का फालूदा, फालूदा नहायत शानदार खोया, ओए खालिस फालूदा। क्योंकि अगर इस रास्ते पे फालूदा खाना है तो यहीं से खा लो, इसके बाद अच्छा फालूदा मिलेगा आपको मुजफ्फरगढ़। वो मेन रोड जो चौक है, किनवान चौक, वहां से आपको दूध की बोतल, क्यों जी, बिल्कुल सर। और साथ फालूदा। ਅੱਛਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਬੱਸ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਟਾਪੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अरूबा, खबर है कि दुल्हे की तरफ से इमरान खान की तारीफ करने पर दुल्हन के वालिद ने शादी से इनकार कर दिया। सबसे तो लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं सर। ये नवाज लीगी होगा ना, वो बेचारे सीधे साधे से होंगे, उन्होंने अपनी तरफ से अपनी पार्टी का तस्करा कर दिया होगा। जी हमारे नज़दीक तो इमरान खान बेहतरीन है, वो तपा हुआ बैठा था। एक वो वैसे नवाज लीगी, ऊपर से रज के खिलाफ होगा। इमरान खान की जो परफॉर्मेंस है अब तक की, उसने भी तो जलती पे तेल छिड़का हुआ है ना। और सर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस में एक चीज़ मैं ऐड करूंगा कि जहेज़ का जो कानून ख़त्म किया है। बेशुमार है यार, ये जो बुजुर्गान को घरों से बेदखल करने वाले, ये कुछ छोटी बात है क्या? आप अपने बाबों को घर से निकाल कर ओल्ड एज होम भेज दें, चाहे उसकी अपनी मिल्कियत ही क्यों ना हो घर की। आमतौर पे बाबे बेचारे जायदाद नाम करवा देते हैं औलाद के, ताकि बाद में झगड़े ना करते फिरे, लेकिन उसका अंजाम फिर ये होता है। तो ये भी बहुत, देखें आज भी शहबाज शरीफ को हम वन डिश पे कैसा क्रेडिट देते हैं और हमेशा देते रहेंगे। और फिर टाइमिंग 10 बजे, आपके अपने ताल्लुकात हों तो डंडी मार लें थोड़ी बहुत, अदरवाइज 10 बजे लाइटें ऑफ होनी शुरू हो जाती हैं, 9:45 बजे। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट। फिर एक अचीवमेंट थी जो वेमेन प्रोटेक्शन, जिसमें शौहर ज़दोकोब करता था, मार धाड़ करता था, आप सीधे थाने जाएं। हुकूक निस्वां बिल, हुकूक निस्वां, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसलिए ऐसी बहुत सारी अचीवमेंट्स इमरान खान की हुकूमत कर चुकी है। उससे जो चीज़ कंट्रोल नहीं हुई वो महंगाई है। तो फिर उन्होंने इनकार कर दिया रिश्ते से? जी इनकार भी कर दिया। उन्होंने कहा जनाब आप यहाँ से वैसे ही तशरीफ ले जाएं फौरन। तो बदमज़गी होगी ना, बहस शुरू होगी। उन्होंने कहा नहीं यार, हमारा तो साथ हो ही नहीं सकता। पोलराइजेशन की इंतहा देख लें, और ये पूरी दुनिया में होती है। कैलिफोर्निया में एक बीवी ने तलाक मांग ली थी शौहर से, 2017 की बात है। यू नो व्हाई? क्यों सर? उसने ट्रंप को वोट दिया था। उत्तर प्रदेश में एक वाकया हुआ था, तय पाया कि मटन बिरयानी खिलाई जाएगी, उस बेचारे ने चिकन बिरयानी खिला दी, तो शोर मच गया, लड़ाई झगड़ा, और उसने बहुत दानाई की। उसने कहा भाई मैं ये शादी नहीं करूँगा, मैं अपनी बेटी नहीं ब्याहूँगा आपके साथ, इसलिए कि आप इस कदर मीन है, आगे चल के क्या करेंगे। उन्होंने कहा सुनो तो सही। उसने कहा आउट। कुवैत में एक औरत ने तलाक मांग ली सिर्फ इस वजह से कि उसका शौहर प्लेट से खाना खाते हुए शोर करता, टर 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 करता है। वो बड़ी दफ़ा कहती मैं इसे मना करती थी, लेकिन ऐसा इल मैनर्ड है और ऐसा बदतीनत है कि उजड़ होना या जाहिल होना तो अपनी जगह पर, वहाँ बद्दू होते हैं ज़्यादा, और इस पर बड़ा इतराते हैं कि हम तो खुले डुले से हैं जी, नहीं तो ना से। तो कहती है कि मुझे इरिटेट करता था, जानबूझ के। इससे इरिटेशन होती है, तो मैं नहीं रह सकती। सर वैसे अरबियां 'ਚ बड़ा काम है जी। एक सऊदी खातून ने शौहर का सर फाड़ दिया था। वो बैठी उसका फ़ोन चेक कर रही, उसने कहा कि मेरा नंबर तुमने क्या फीड किया हुआ है। अब उसकी जान निकल गई। उसने कहा कि मेरा ख्याल है वो डिलीट हो गया है, कल परसों मुझसे गलती से ना डिलीट हो गया। कहती ठहरो। उसने उसे फ़ोन किया तो देखा उसमें चुड़ैल लिखा हुआ था।
उसको तो जान से मार देना चाहिए था सर। अरे ये वाकया कहाँ का? आपके शहर का, फैसलाबाद। आपका डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, मामू कांजन, यहाँ का कवा बड़ा मशहूर है। जहाँ का कव्वा बड़ा मशहूर है, और कवा क्यों मशहूर है? जो 5 लाख रुपया लेके उड़ गया था। तुम्हें नहीं याद? नहीं सर। मेरे ख्याल तुम हमारे साथ उस वक्त शामिल नहीं थी इस सफर में। सर क्या हुआ था? शॉपर बैग में पैसे रखे हुए थे किसी जिम्मेदार ने, तो अंदर गया कुछ चीज़ लेने, तो कौवा आया, उसने समझा कि ये शॉपर बैग में आमतौर पर रोटियां होती हैं, जी। भूखा होगा बेचारा, अपनी तरफ से उठा के ले गया। ये पीछे भागा, इसने 4 फायर्स भी किए उस पर। लेकिन कैसा बुरा शॉट होगा ये कि 4 फायर्स किए और उसे एक भी नहीं लगा। सर इतना वजन कैसे उठा लिया उसने? कौवा था, कौवा उठा लेता है। वो तो मंजी भी चुकन लगा सी। सर वो कहते हैं कि 5-5 हज़ार के नोट थे, तो वो कितने ज़्यादा होंगे? 5-5 हज़ार की एक गड्डी बनती है। ਉਹ ਇਹਨੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟ ਗਿਣੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਵਾ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਬੀਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ। जेम्स बॉन्ड बीच नहीं है, जेम्स बॉन्ड आइलैंड। ਹਾਂਜੀ ਆਈਲੈਂਡ। ਨਡਾਲ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। क्यों? ਸਰ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। कौन से एयरपोर्ट पे अच्छा नाश्ता, मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। 에어ਪੋर्ਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। यार तुम्हारा एयरपोर्ट बादामी बाग तो नहीं है? ना करो यार। अलबत्ता बादामी बाग बड़े बड़े शानदार होटल हैं। अगर आपने बहुत लाजवाब दुम्बा खाना है, दुम्बा, तो ट्रकों का अड्डा है वहां पे, और वो फ्रूट मंडी के ऑलमोस्ट सामने है। मेरा ख्याल है जगह का नाम है इलियास दुम्बा कढ़ाई। ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਦੁੰਬਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। वैसे क्यों ना निकले यार, तुम्हारी गुर्बत क्यों खत्म नहीं ਉਹ होती? ਸਾਰੇ किस टाइम पर्स घर भुल जाए बंदे क्यों पर्स घर भूल जाए और ऊपर से पठानों के होटल चले जाओ तुम? ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਾਂ ਨੇ ਛਾਪਰ। ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟਦਾ। ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਕਲ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੋਣਾ। ਹੋਰ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਹੀਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। देखा इसका देने का स्टाइल, वेल वाला। सर उसने ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਟਿੰਡ ਕਰਾਓ ਤੇ ਕਊਆ ਠੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। टिंड ना भी करवाएं तो वो परिंदे जिनके बहुत छोटे बच्चे हों या अंडे हों, जी। आप उनके करीब से गुजरें, वो आपको ज़रूर मारेंगे। और कौवा ख़ास तौर पे। सर मैं अक्सर पीस ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੀਸ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਾਂ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ। नहीं नहीं, ये ऐसी बात है, पीस का क्या ताल्लुक? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। 2-3 ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਾਂ ਉਹਦੇ, ਕਾਂ ਕਾਂ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਂਜ਼ਰ ਦੀ ਵਿਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।